कल से शुरू होगा बहुप्रतीक्षित कोरोना सेंटर। कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी और सीएमओ और विधायक प्रदीप जायसवाल ने डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन कोविड सेंटर का लिया जायजा। एक तरफ कोरोना योद्धा कर रहे जरूरतमंदों की सेवा तो दूसरी ओर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लूट का हो रहा कारोबार। और उकवा में कोविड केयर सेंटर खोले जाने की आवाज हुई बुलंद। जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने की प्रशासन से मांग। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खनिज विकास निगम अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा जिला प्रशासन पर अनदेखी के लगाए गए गंभीर आरोप के बाद कल से डॉक्टर अंबेडकर भवन में कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा। इसी बात को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को क्षेत्रीय विधायक जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर जिला प्रशासन पर कोरोना सेंटर प्रारंभ करने में अनदेखी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने वारासिवनी डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक भवन में तैयार हो रहे कोविड सेंटर का मुआयना कर शीघ्र प्रारंभ किए जाने का आश्वासन दिया। आज कलेक्टर सहित अन्य जिला अधिकारियों ने कोविड सेंटर प्रारंभ होने की खबर को क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों, व्यापारियों सहित क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है। माननीय जायसवाल जी हमारे बीच तैयारी आप देख रहे हैं अभी तेरा दुरुस्त है, लेकिन बहुत जवाबदारी वाला भी काम था ये। तो सारी व्यवस्थाओं के बिना संभव नहीं था और बहुत विपरीत परिस्थिति में ये प्रयास सफल हुआ और मुझे कल से सेंटर चालू हो जाएगा। अभी हमारा 52 बेड है अस्पताल में, आप देख रहे हैं पूरे 52 बेड भरे हुए हैं। उसके अलावा भी हम नीचे दोस्त, तो अब जितने भी पेशेंट आएंगे उनको यहाँ रिफर किया जाएगा। यहाँ कितने बेड? जो अब 2 डॉक्टर हमारे आगे, 2 आयुष डॉक्टर हैं, 2 हमारे एलोपैथी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। उसके अलावा जो अभी नर्सों की भर्ती हुई है, हमने कलेक्टर साहब से कहा तो उसमें 5-6 नर्स भी यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अलावा जो है उनको जो सपोर्ट में लग रहे हैं, तो नर्सिंग स्टाफ की 6 लड़कियों को हमने अभी रखा है और 6 वार्ड में ऐसे 12 लोग अब देख रहे हैं पूरे ड्रेस पहन के आ गए और सारी वही ऑक्सीजन मशीनें की पूरी तैयारी हो गई है। बस हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो मशीनें हैं वो पर आने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन वो पूरी संभावना की कल आ जाएगी। सर कब से प्रारंभ हो जाएगा कोविड सेंटर? देखिए, तैयारी सारी पूर्ण हो गई है और ऑक्सीजन लाइन भी लग गया है, सारी फंक्शन हो गई है, टेस्टिंग भी हो गया है। मुझे लगता है कि ये कल से प्रारंभ हो जाना चाहिए। चिकित्सकों की भर्ती भी कर ली गई है और चिकित्सकों का ड्यूटी ऑर्डर भी इसमें निकाल दिया गया है। सर कितने डॉक्टर कितने स्टाफ लगभग क्या रहेंगे? ये अभी 2 मेडिकल ऑफिसर्स बीएमओ साहब के अलावा, तो कुल मिला के 3 एमबीबीएस डॉक्टर्स और आवश्यकता अनुसार लगभग मुझे लगता है 5 या 6 आयुष डॉक्टर्स होंगे इसमें जो कार्य करेंगे, और नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिक्स और वार्ड बॉय। इस प्रकार से निर्धारित मापदंडों के अनुसार एचआर की भर्ती यहाँ पे कर दी गई। सर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? जो कोविड सेंटर में जो दवाई मरीजों को दी जाती है वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएंगी। मेडिकल ट्रीटमेंट के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, ऑक्सीजन लाइन यहाँ पे लगा दी गई है। ऑक्सीजन लाइन के अलावा आपका जो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है वो और बुलवाए गए हैं। जैसे ही ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर और आ जाएंगे और सुविधाएं हो जाएंगी। अभी कितने ये प्रॉपर पूर्ण रूप से ये कोविड अस्पताल की तरह कार्य करेगा और कोविड अस्पताल ही ये है। कोरोना महामारी के बीच हमारे समाज से ही कुछ ऐसे व्यक्ति सामने आ रहे हैं जो इस कठिन दौर में जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। बालाघाट में कोरोना संक्रमितों के इलाज और कोरोना से जंग हार चुके लोगों को मोक्ष दिलाने का काम ऐसी 2 शख्सियतें कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर बालाघाट के गायखुरी में रातों रात तैयार हुआ कथित फर्जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज बखूबी चल रहा है। वहां कोरोना मरीजों से बदस्तूर लूट का शोर जारी है। शमशान घाट में जिला चिकित्सालय से कोविड के मरीज की मृतक की बॉडी तो आती है, इसके अलावा शहर से कितनी जगह से आती है? हाँ, प्राइवेट भी कई बॉडियाँ आती है। तो यहाँ के लोग हैं शमशान वाले, वो कई प्राइवेट बॉडियों को उन लोग भी कर लेते। कईयों का हमको भी, अब हम यहाँ जला ही रहे तो कई लोग आते हैं कि हमारा भी कर दो, तो हम उसके साथ उनका भी करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के अभी तक कुछ आए हैं कि नहीं? हाँ, बहुत से केस आए हैं प्राइवेट के। तो उनके द्वारा कुछ ऐसा कुछ आपको मेहनताना कुछ दिया जाता है? नहीं, मैं तो कभी इस सब में रहा नहीं, पैसे वैसे के लेन देन में। कई बार लेकिन होता है कि वर्करों को जो लोग हैं प्राइवेट वाले, वो खुश होकर अपनी तरफ से कुछ भी दे देते हैं। पैसे की आज तक किसी ने मांग नहीं किया। अच्छा, जैसे आप लोग बॉडियाँ जला रहे हैं तो इसमें आप लोग क्या सुविधा देखते हुए अपने पास क्या क्या चीज़ें रखते हैं? आपके पास क्या क्या सुविधा है जी, हम लोग जिससे अभी इतने संक्रमित हो ही रहे हैं कोरोना से, तो उसमें आप लोग क्या सुविधा लेके चल रहे हैं?
जी हम पीपी किट रहती है जब भी कोई बॉडी जला रही, जैसे 4 बॉडी आई है तो हमारे वर्कर पूरा पीपी किट पहन के और मास्क ग्लव्स पूरा कंप्लीट कोविड की गाइडलाइन के साथ रहते, सैनिटाइज़र बार अच्छा भैया, जैसा भी गर्मी का समय चल रहा है, जी गर्मी में पीपी किट पहनना बहुत मुश्किल की बात होती जी है। बहुत हद से तो ज़्यादा कैसा महसूस करते हो उसको पहनने के बाद? हद से ज़्यादा खतरनाक रहता है पीपी किट पहनने के बाद। इतनी गर्म रहती है वो कि मैं बता नहीं सकता। आप पीपी किट पहन के एसी रूम में भी रहेंगे तो भी आप पसीना फेंक देंगे, तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। रोज जैसा अभी कोरोना काल में जो चीताएँ जल रही है, 100 जो मृतक जो खत्म हो रहे हैं हमारी, हाँ प्रतिदिन कितनी मात्रा में खत्म हो रही है? हाँ, कभी 4-5 रहते हैं, कई बार आंकड़ा 15 से 20 के करीब भी चले जाता है। अच्छा अच्छा, ये जो अभी आंकड़ा जो अभी कब से कुछ गिरावट आई है कि नहीं? हाँ अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, 1-2 दिन से थोड़ा कम हुआ है, मृत्यु दर कम हुई है। शुरू में बहुत ज़्यादा तकलीफ गई थी, आज से 10-15 दिन पहले से जो आप जैसा बॉडी को जब जलाने जाते हो, जहाँ संस्कार करने जाते हो, जी तो आपको कैसा महसूस लगता है? कुछ जी मन में कुछ दिमाग में या अपने मन के अंदर कुछ ऐसा कुछ महसूस लगता है? नहीं क्या है, जब पहली बार हम थे तब थोड़ा सा डर था, लेकिन अब तो डर ख़त्म हो गया है। अच्छा अच्छा, अब इतने 1 साल से हम करते हुए आ रहे हैं तो अब कोई डर नहीं रहा है। तो 1 साल से कर रहे थे, पिछले साल भी किए हैं? जी पिछले साल भी। अच्छा, तो आपको इसके एवज में कुछ राशि मिलती है आपको? नहीं अपने को ये काम से कोई राशि नहीं मिलती है, ये जो अपना काम है ये इसका कोई आदेश नहीं है, लेकिन हमारे जो ठेकेदार है मल्ला भैया, तो उनने हमसे पूछे कि क्या आप ये काम निःशुल्क कर सकते हो, तो मैं और मेरी टीम ने बोली कि हाँ बिल्कुल, जनसेवा का काम है तो हम ये काम निःशुल्क कर लेंगे। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं? जी 5 लोग हैं, जो यहाँ बॉडी जलाने में 5 लोगों की टीम है। कभी कभी ये भी देखा जाता है, हम लोग भी 1-2 बार आए हैं, कि आप लोग जब काम करते हो, यानी कि मुर्दे को जो जल के हुआ उसकी सफाई करते हो, जो नई बॉडी आती है उसको जमाते हो, तो आप कहीं से ऐसा नहीं लगता आपके मन में कि कुछ डर महसूस होता है या कुछ मन के अंदर कुछ झिझक पैदा होती है? नहीं पहले थोड़ा डर था, लेकिन जब यहाँ हम काम करें तो कई लोग हौसला देते हैं, कई लोग जब ये बोलते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो दिल में एक हौसला आता है जो हर डर को बाहर कर देता है। तो इसके अलावा और कहाँ काम कर रहे हो अभी? जी अभी तो अपना सफाई का हॉस्पिटल में जो कोविड में जितने सेंटर बने वहाँ पूरे मेरे वर्कर हैं, उनको मैनेज करता हूँ मैं। यानी कि आप फिर निःशुल्क अपना सेवा दे रहे जी हैं? ये जो है शमशान वाला जो काम है ये बिल्कुल निःशुल्क है। अच्छा, जैसा ये मुर्दे जो जलाते हैं, इनके फिर जो वेस्ट जो सामग्री रहती है, इनको कहाँ क्या करते हो फिर? जी यहाँ पर जो ये जो शमशान के जो लोग हैं, 4-5 लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, वो बाद में जो काम है घर वालों बोलते हैं उनको कि ये करवा देना वो करवा देना, कुछ इसका यहाँ के लोगों को पैसा देते हैं और राख वाख ठंडी करने का, तो उन लोग यहाँ के लोग वो करते हैं। हमारा काम है बॉडी को पैक करके हॉस्पिटल से लाके और यहाँ पर सुरक्षित कोविड गाइडलाइन के साथ उनका अंतिम संस्कार करना। अच्छा, जैसा मान लो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब मृतक की बॉडी यहाँ आती होगी तो परिजन भी आते होंगे? जी हाँ, कई बार होता है कि परिजन आते हो, कई बार परिजन यहीं रोड में बॉडी के साथ यहाँ रोड तक आते हो, सीधा चले जाते हैं, घबराहट में वो छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनकी बॉडी को हम ही लोग अंतिम संस्कार करते हैं। पहले ऐसा होता था, अभी 10-15 दिन से नगर पालिका लकड़ी की व्यवस्था करी है, इससे पहले परिजन खुद लकड़ी की व्यवस्था करते थे और कई ऐसे भी लोग आते थे जिनके पास लकड़ी का पैसा नहीं रहता था, कफन का पैसा नहीं रहता, तो हमारे ठेकेदार मल्ला भैया कई बार 2-2 हज़ार रुपये की लकड़ी पहुँचे हैं और कफन का कपड़ा भी उन्होंने दिया। कभी कभी अभी बीच में देखा जा रहा था कि रात को 11-12 बजे तक के चिताएँ जल रही थी। जी हाँ, तो आप उस समय तक के रहते थे यहाँ पे? जी रात को 11 और 1 बजे तक भी हम यहाँ पर रुके। क्या आप जली थी 1 बजे रात को? क्या आपको कभी ऐसा कुछ इस शमशान घाट में जो लोग जहाँ पहले शहर के लोग आने को कतराते थे, आज रात तक क्या आप चीता जला रहे हो यहाँ पे, तो आपको कुछ डरावना कुछ डर महसूस नहीं होता? नहीं, मैं अपनी लाइफ में 28 साल की उम्र में कभी शमशान नहीं आया, लेकिन 1 साल से मैं इतना ज़्यादा शमशान घाट आया हूँ, यही सिर्फ कोविड के काम में। मैं ना जात का मुसलमान हूँ, तो शुरू में मुझे डर था, लेकिन अब ये डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जैसा आप लोग को कभी कभी आप जो मुस्लिम भाई लोग जो कोविड से ख़त्म होते हैं, जी, तो उनको भी कभी लेके गए हो? जी हाँ, मैं कब्रिस्तान भी ले गया हूँ, ऐसे 4-5 केस हुए हैं। हमारे जो दावत इस्लामी के भी लड़के लोग करते हैं, कई बार उनने किए, 1-2 बार मैंने भी 2-4 बार मैंने भी किया है कब्रिस्तान में भी। अच्छा, ठीक है। नाम क्या आपका? जी सोहेल खान। कहाँ के निवासी हो? वार्ड नंबर 3 बैया रोड बालाघाट। ठीक।
चुनौती भरा है अभी काम करना, क्योंकि अब पीपी किट में लगातार काम करना और लगभग 2-3 घंटे तक पीपी किट ना उतार पाना, पूरा अंदर से पसीना पसीना हो जाना। कई बार मरीज के परिजनों की शिकायत होती है कि डॉक्टर अक्सर आया नहीं है, डॉक्टर साहब आते हैं लेकिन मरीज पहचान नहीं पाते, तो थोड़ा चुनौती भरा तो है कार्य। अभी मैं आईसीयू को देख रहा हूँ, तो मेरे साथ अभी 5 एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मैं एज ए इंचार्ज हूँ वहाँ पर, और लगभग हम 27 मरीजों को देख रहे हैं जो क्रिटिकल होते हैं। सामान्य मरीजों को दूसरे अन्य वार्डों में रखा है जहाँ पर दूसरे डॉक्टर्स ड्यूटी पर। बीमारी नहीं है, इलाज है नहीं, बस अभी सिम्टोमेटिक इलाज ही हम लोग कर पा रहे हैं। आईसीयू में मरीज वेंटिलेटर पे जाता है, बहुत से मरीज हमारे ठीक हो रहे हैं, ठीक होते हैं मरीज धन्यवाद बोल कर चले आते हैं, लेकिन यदि मरीज की मृत्यु होती है हमारी मेहनत भी चली जाती है, फिर परिजनों का गुस्सा, लड़ाई झगड़े, इन सबको फेस करना पड़ता है। तो टोटल कार्य अभी चुनौतीपूर्ण है। मेरे को लगभग 18 महीने हो गए हैं अभी कोविड में मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। परिवार से अलग हूँ, अभी अलग कमरे में रहता हूँ, पत्नी भी गर्भवती है और घर में परिवारजनों को भी डर लगता है। तो जब भी हॉस्पिटल से जाना होता है हर बार नहाना होता है, कई बार 4 बार, कई बार 5 बार। अभी भी रात का आईसीयू का राउंड होगा, उसके बाद जाके तुरंत नहा के अकेले रहना है, परिवार से दूरी बना के, कि कहीं मेरे कारण उनको कोई खतरा ना हो। भैया डर तो लगता है, पर अब क्या करें, सेवा भाव भी है और दूसरा अन्य कोई ऑप्शन नहीं है इसका। बिना ड्यूटी के अभी कोविड का जो अभी बीच में मारामारी थी कि ऑक्सीजन और मृत्यु दर ये वो, तो अभी ठीक है, स्लोप डाउन हो रहा है। तो यदि मेन है कि अपन मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए, अनावश्यक जाए ना, हर मरीज को ये समझे या हर पर्सन को कि ये पॉजिटिव हो सकता है, अपनी सुरक्षा अपने स्वयं के हाथों में करना पड़ेगा तो ही सुरक्षित है। अदरवाइज बीमारी बहुत घातक है और अभी इसका विकराल रूप हमने देखा ही है 10-15 दिनों में। धीरे धीरे कंट्रोल होगा, लेकिन हमें अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। जिले सहित पूरे देश में कोरोना इस कदर अपना पांव पसार रहा है कि रोजाना जिले भर में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो रही है और 100 से अधिक सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हर पल व्यक्ति को भय बना हुआ है कि ना जाने कब कौन कहां कैसे इसकी चपेट में आ सकता है, जिससे हर आदमी अपने अपने स्तर से सुरक्षा के उपाय अपना रहा है, फिर भी वे बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उकवा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से उकवा में कोविड केयर सेंटर शीघ्र खोले जाने की मांग की है। अभी संपूर्ण विश्व जो कोरोना महामारी जैसे वैश्विक महामारी से भी जूझ रहा है, इससे हमारा गांव भी अछूता नहीं है और हमारे गांव में आज के छोटे से गांव में लगभग 100 से अधिक संक्रमित मरीज यहाँ पर अभी पाए जा रहे हैं। और चूंकि हमारे जो दूरी है मुख्यालय के, जिला मुख्यालय की दूरी उपवा से 45 किलोमीटर दूर है और अभी यातायात के पूरे संसाधन बंद है। ऐसे समय में कुछ निजी वाहन भी कुछ प्रदान नहीं कर पा रहा है और बहुत सारे मरीज जो हैं जो उपचार के अभाव में यहाँ पर दम तोड़ दे रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से हमारा विनम्र आग्रह है कि यहाँ पर कोविड सेंटर जरूर खोला जाए ताकि बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सके। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यह उपवा जो नगर है लगभग 25 से 30 ग्रामों को आपस में जोड़ता है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोगों का यहाँ पर आवागमन होता है। आए दिन कैजुअलिटी होती है, बहुत सारे लोग दुर्घटनाएं होती है, साथ ही साथ डिलीवरी केसेस भी यहाँ पर बहुत आते हैं। परंतु कई वर्षों से यहाँ पर मांग की जा रही है, इसके पहले आंदोलन भी किया गया, भूख हड़ताल भी की गई, परंतु यहाँ पर डॉक्टर की आपूर्ति अभी तक नहीं की गई। मेरा शासन से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर एक डॉक्टर की भी नियुक्ति की जाए ताकि बहुत सारे लोग जो जान माल का नुकसान झेल रहे हैं वो ना हो पाए। महोदय जी, मैं तो शासन प्रशासन दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कम से कम हमारा जो उपवा है 25 पंचायतों का एक हल्का है और यहाँ पे अभी 15-10 दिन से बहुत ज़्यादा मरीज बढ़े हुए हैं और ये मरीज आवश्यकता और संसाधन की कमी की वजह से इन मरीजों की मृत्यु हो रही है। बहुत मृत्यु दर बढ़ी है। हमारे उपवा में भी विगत 1 सप्ताह से लगभग 6-7 लोगों के 7-8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो संसाधन की कमी से हुई है, ऑक्सीजन की कमी का हो, चाहे इलाज नहीं मिल पा रहा हो, चाहे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे कि कोरोना के पेशेंट अपने इंतकाल में चले गए। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं और मैं शासन प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि उनका उपवा बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, 25-30 पंचायतों का एक हल्का है। मैं महोदय जी से, प्रशासन से, शासन से, माननीय मंत्री जी से, आयुष मंत्रालय, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले का आयुष मंत्री है, मंत्रालय मिला है, उसके बाद भी आज हमारे साथ में दयनीय स्थिति बनी हुई है। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि उपवा में एक कोविड सेंटर या एक आइसोलेशन वार्ड कम से कम 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड खुलवा ले। और आइसोलेशन वार्ड हमारे पास बिल्डिंग भी है, एकलव्य स्कूल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है हमारे पास और 2-4 बिल्डिंगें हैं ऐसी, वहीं से मदद मांग सकते हैं, हमारे पास संसाधन हैं। बस प्रशासन थोड़ा सा इधर नज़र फिर के देख ले तो कम से कम हमारे जो मृत्यु दर हो रही है संसाधन की कमी से हो रही है। ऐसा नहीं है, जागरूकता की कमी से नहीं, सबको मालूम हो गया कोरोना क्या है और कैसा इससे बचा जा सकता है। पर कई ऐसे पेशेंट जो रहते हैं जो
इमरजेंसी में आ जाते हैं, वो उनका इलाज सही नहीं हो पा रहा है, और उनका इलाज या तो बालाघाट ले जाना पड़ रहा है, या बैयर ले जाना पड़ रहा है, या परसवाड़ा ले जाना पड़ रहा है। और ये तीनों चारों जगह ऑक्सीजन की कमी या बेड नहीं मिलना, ये बहुत सारे कारण आ रहे हैं। इन सभी से मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको आगे 25-26 जो पंचायत आ रही है, इसके लिए आइसोलेशन वार्ड, कोविड आइसोलेशन वार्ड खुलवा दी 10 बेड का। हम पूरे गांव वाले, मैं एक कोई पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे गांव की तरफ से बोल रहा हूँ, हम पूरा गांव वाला खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर देगा। हमारे पास बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, हम उनकी मदद लेंगे। आप मात्र डॉक्टर और ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था कर दीजिए महोदय जी। मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। कोविड-19 के चलते यहाँ उकवा में कोहराम मचा हुआ है, परंतु यहाँ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मैं शासन से मांग करती हूँ कि यहाँ कोविड सेंटर खुले और यहाँ सुविधा मिले। उकवा में उकवा के मजदूरों को सुविधा मिले, यहाँ की जनता को सुविधा मिले। यहाँ मॉयल नगरी होने के बावजूद भी यहाँ किसी का ध्यान नहीं है, और मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि यहाँ आए दिन मौत की घाट हर व्यक्ति को दहशत बनी हुई है, और यहाँ अभी तक 10, 15, 20 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, फिर भी यहाँ शासन का ध्यान नहीं है। मैं कलेक्टर महोदय से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ कोविड सेंटर खुले और डॉक्टर की व्यवस्था करें। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगी, सांसद महोदय से यही कहना चाहूँगी, मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ विधायक जी से भी यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ बहुत मरीज दिनों दिन बढ़ रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और शासन से मांग करती हूँ कि यहाँ कोविड सेंटर खुले, जैसे कि लामता में खुला है, परसवाड़ा में खुला है, बैयर में खुला है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ उकवा सबसे बड़ी पंचायत है ब्लॉक परसवाड़ा की, तो यहाँ कोविड सेंटर खुलना चाहिए। मॉयल नगरी उकवा है, यहाँ उकवा को मॉयल गोद ली है, तो यहाँ का पैसा कहीं और न जाते हुए बस यही खर्च होना चाहिए, क्योंकि यह आए दिन यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं। मैं यही शासन से मांग करूंगी कि यहाँ कोविड सेंटर खुले। गुरुवार की दोपहर उकवा नर्सरी में अचानक आग लग गई। नर्सरी में आग लगी देख ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और उसकी जानकारी वन विभाग और पुलिस विभाग को दी। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी उकवा से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में सहयोग किया। नर्सरी में जो कचरा और झाड़ी थी उसकी लाइन काटते हुए नर्सरी के समीपस्थ रहने वाले मोहल्लों को आगजनी से बचाया गया। बताया गया कि समय रहते अगर पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी नहीं पहुंचते तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।